एवरीवन, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 2 के अंदर। हमने लास्ट क्लासेज कल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के नाम से स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म, 1-1 होमोमॉर्फिज्म, ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म एंड 1-1 ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म जिसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं वो, और एक इंडोमॉर्फिज्म भी हमने लास्ट पढ़ लिया था, इंडोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। समाकारिता, एक की समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, तुल्यकारिता, अंतरकारिता और स्वकारिता, यहाँ तक की चीज़ें हमने लास्ट पढ़ी थी। और लास्ट टॉपिक हम तुल्यकारिता पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि एक ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी डैश पर एक ऐसा फंक्शंस जो समाकारिता, एक की और आच्छादक इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो वो कैसा है, तुल्यकारिता फंक्शन। और ऐसी कंडीशन में वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तुल्यकारी फंक्शन। और वो दोनों ग्रुप केवल नाम के ही अलग हो सकते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उन दोनों ग्रुप्स में क्या हो सकती है, क्या होती है, सेम होती है। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऑर्डर्स, उनके सब ग्रुप्स, ये सारी प्रॉपर्टीज उन दोनों ग्रुपों की क्या होगी, सेम होगी। ये लास्ट हमने पढ़ा था। उससे आगे आज एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कल रह गई थी, उससे आगे समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं आज। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हेडिंग में आप लिख लें इंग्लिश में, तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो इसका मतलब क्या है, आप एक ग्रुप जी से जी डैश, ग्रुप जी से जी डैश में फंक्शंस बना रहे हो, और वो फंक्शंस इस प्रकार की प्रॉपर्टी से, ये जी है और ये जी डैश है, इन दोनों ग्रुपों के मध्य फंक्शंस बना रहे हैं हम, और इस प्रकार का बना रहे हैं कि वो एफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एफ ए ओ एफ बी, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। देन हम कह रहे हैं कि वो क्या है, समाकारिता है, जिसमें ए किस पे जा रहा है, एफ ए पे, बी किस पे जा रहा है, एफ बी पे, इस प्रकार मैप हो रहे हैं। अब आपके पास ये ग्रुप जी है, ये जी डैश है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, कोई ना कोई होगी, ई। इस ग्रुप की आइडेंटिटी मान लो मैं कह देता हूँ ई डैश, डैश के नाम से। अब ये आइडेंटिटी ई किस पे मैप करेगी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी ई डैश पे। आगे हम सिद्ध भी करेंगे कि एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश होता है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी इस ग्रुप की आइडेंटिटी ई डैश पे मैप होगी। अब इसकी आइडेंटिटी पे ई ऐसे कोई और भी एलिमेंट जैसे अल्फा है, ये भी मैप कर सकता है, क्योंकि ये तो फंक्शंस है और फंक्शंस मैनी वन भी हो सकता है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। इन एलिमेंटों के सेट, यानी ग्रुप जी के वो एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, वो इस कर्नेल एफ के क्या कहलाते हैं, समाकारिता की अष्टी। यानी अष्टी जिसे कर्नेल ऑफ एफ कहते हैं, के ऑफ एफ, इसमें वो एलिमेंट आएंगे, मैं उन्हें नाम देता हूँ, वो एक्सिस इन जी जिनके लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता हो, ई डैश। जहाँ ई डैश क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव, यानी वो एलिमेंट इस ग्रुप जी के जो इस जी डैश की आइडेंटिटी पे जाकर मैप करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इस समाकारिता एफ की क्या कहलाते हैं, कर्नेल। आगे हम सिद्ध करेंगे कि ये कर्नेल है ना, जो इसका सबसेट ही नहीं, इसका सब ग्रुप भी होता है, इस ग्रुप जी का सब ग्रुप भी होता है। इस बात को भी हम सिद्ध करेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लें आप। समाकारिता की अष्टी, देखो डेफिनेशन, माना एफ ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ के मध्य एक समाकारिता है तथा
ई व ई डैश कर्मश है, जी व जी डैश के तत्समक अवयव है। आइडेंटिटीज तत्समक अवयव है। तो ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय के किसका सबसेट है? जी का, जहां k इज इक्वल टू कैसा है? वो एक्स इज इन जी के जो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देते हो? ई डैश। या नाम दे दिया हमने इसको कैपिटल के। उपसमुच्चय के जो जी का सबसेट है समाकारिता की अष्टी कहलाता है। जहां ये यहाँ लिख देते हैं समाकारिता एफ जी टू जी डैश की अष्टी कहलाता है। इसे आप ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, आप बना लें। यानी वो सबसेट जी का वो सबसेट, इसे आप कर्नेल कहेंगे। ये आपके पास ग्रुप है जी स्टार और ये आपके पास ग्रुप है जी डैश को। तो इसका वो सबसेट यानी ये वो एलिमेंट जो इस दूसरे वाले ग्रुप की कहाँ जाके मैप करते हो? आइडेंटिटी ई डैश पे। इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, जैसे इसमें ई है तो ये भी कहाँ मैप करेगा? ई है वो भी कहाँ मैप करेगा? ई डैश पे। ऐसे और भी अगर कोई एलिमेंट है, मान लो कोई भी एक्स है, ये भी कहाँ मैप कर रहा है? ई डैश पे। ऐसे कोई और एल्फ है तो वो भी कहाँ मैप कर रहा है? ई डैश पे। यानी ये एलिमेंट, ये सबसेट जो कहाँ जाके मैप कर रहा है? कंप्लीटली इस एक पॉइंट पर, जिसे हमने क्या नाम दिया है? ई डैश। तो ये सबसेट के जो किसका है? जी का, इस समाकारिता की क्या कहलाता है? अष्टी कहलाता है। यानी वो एलिमेंट जी के जो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देते हो? ई डैश, इस कर्नेल, इस जी के क्या कहलाते हैं? कर्नेल, या इस समाकारिता की क्या कहलाती है? अष्टी। आगे होगी ये बात समझ में। देखो एक उदाहरण से हम निकालते हैं किसी भी ग्रुप की समाकारिता की अष्टी। मिटा दूं? एक उदाहरण लेते हैं। ग्रुप C0 इंटू C0 और संक्रिया क्या है? गुणा से R0 गुणा पर एक फलन F C0 टू R0 निम्न प्रकार है। कि एफ ऑफ C0, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? जेड टाइप के। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड। यानी जो भी यहाँ आप डालोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका वहाँ क्या आ जाएगा? मोड फॉर एवरी जेड बिलोंग इन C0। C0 का मतलब क्या है? C में से 0 उठाया, शून्य रहित सम्मिश्र संख्या है। और R0 का मतलब क्या है? शून्य रहित वास्तविक संख्या है। क्योंकि ये ग्रुप तभी बनाएगा, जीरो का इन्वर्स नहीं मिलता, इसमें भी जीरो का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। इस वजह से इन दोनों में से क्या हटा दिया? शून्य। जीरो हटाने के बाद में आपने एक फंक्शंस बनाया जो किस प्रकार है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड। और आपको पता है मोड ऑफ जेड एक रियल नंबर होता है। तो आपको इस फंक्शंस को ये सिद्ध करना है कि ये समाकारिता है, और साथ ही इसकी क्या ज्ञात करनी है? अष्टी की। तो सिद्ध कीजिए कि
F समाकारिता है, F ग्रुप समाकारिता है, तथा इसकी अष्टी भी ज्ञात कीजिए, यानी कर्नेल भी ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये बात फॉलो करनी है अपन को, सिद्ध करनी है, और एक साथ ही ये सिद्ध करना है, साथ ही ये ज्ञात करना है कि इसकी अष्टी क्या है। देखो सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ अपन दो एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी। सिद्ध क्या करना है कि यदि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी हो, तो आपके पास एफ क्या हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म। तो इसको फॉलो करने के लिए दो एलिमेंट लिए, माना एक Z, एक Z1 और एक Z2, जो किस में बिलोंग करते हैं, C0 में। तो f ऑफ Z1 क्या होगा, मोड ऑफ Z1, f ऑफ Z2 क्या होगा, एंड f ऑफ Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2। वैल्यू किसकी निकालते हैं, दोनों में संक्रिया क्या है, गुणा। अब वैल्यू निकाल रहे हैं हम f ऑफ Z1 डॉट Z2, डॉट का मतलब दोनों का गुणा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों का मोड, और मोड को आप अलग अलग कर सकते हो। दो संख्याएं a गुणा b का मोड आप जानते हो a गुणा b के मोड के इक्वल होता है। एडिशन में ऐसा नहीं होता, तो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो मोड को अलग अलग कर सकते हैं। एंड आपके पास इसकी वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू f ऑफ Z1 इज इंटू f ऑफ Z2 निकालें, तो ये क्या आएगा, Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड। इन दोनों समीकरण से क्या मिला आपको आसानी से, समीकरण 1 व 2 से f ऑफ Z1 डॉट Z2 इज इक्वल्स टू f Z1 डॉट f Z2 for every Z1 Z2 belong in C0। और ऐसा होते ही तो आपके पास क्या हो गया, f C0 to R0 एक ग्रुप समाकारिता है। ये बात समझ में आ गई। यहां हमने सिद्ध कर दिया कि f C0 से R0 में क्या हो गई, एक ग्रुप समाकारिता। अब ज्ञात करना है इसका कर्नेल। तो कर्नेल देखें, समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें वो क्या आएंगे, वो एलिमेंट जी के, वो एक्स इज इन जी, जी की जगह कौन है, C0, ताकि f ऑफ x इज इक्वल टू, सी की जगह मैं x की जगह z ले लेता हूँ, ताकि f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाए, आपके पास R0 ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी कौन है, 1, सही। यहाँ 1 R0 गुणा का तत्सम का अवयव है। ग्रुप R0 जो है उसके वो एलिमेंट, जो इसका वो एलिमेंट आइडेंटिटी होगा जो प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑपरेट होकर वापस वही एलिमेंट देता हो। तो इसमें कौन हो गया इसका तत्समक अवयव 1, तो यहाँ आपने इस सेकंड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी क्या लिख दी, 1। यानी आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने हैं जो fz इज इक्वल टू क्या देते हो, 1। आगे देखो आप इसे कैसे ज्ञात करते हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जीरो रहित कॉम्प्लेक्स नंबर जो fz इज इक्वल टू 1 देते हैं। fz की डेफिनेशन तो क्या है आपके पास, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड z का मान क्या होता हो, 1 होता हो, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आएंगे, उनका कर्नेल के में आएंगे। यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए मोड z का मान 1 होता हो, वो कौन कौन से हैं, देखो जैसे 1 प्लस आइटा 0 इसका मोड 1, माइनस 1 प्लस आइटा 0 इसका मोड 1, एक 0 प्लस आइटा का मोड
आइटा स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हो x प्लस आइटा y, इसका मोड किस प्रकार निकाला जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मोड कैसे होगा आइटा डॉट 1 का, इस प्रकार। और अगर एक आपने माइनस आइटा लिया तो भी 1 रहेगा। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका मोड 1 होगा, वो एलिमेंट आपके पास हो गए 1, माइनस 1 आइटा और माइनस आइटा। ये चार एलिमेंट 1, माइनस 1 आइटा, माइनस आइटा, ये चार एलिमेंट आपके पास क्या बनाते हैं, इसका कर्नेल बनाते हैं, क्योंकि इन सब का मोड क्या है, 1 है। इसके अलावा भी देखो देखिए क्या है, जैसे मान लो आपने ये लिया 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस आइटा 1 बटा अंडर रूट 2, ये लिया और इसका मोड निकाला, तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर करके ऐड किया, और ये क्या आ गया 1 और 1 का अंडर रूट 1, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये भी आपके पास इसमें एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही माइनस से आएंगे, ऐसे खूब सारे एलिमेंट है, ऐसे ही ये भी है आपके पास 1/3 प्लस आइटा 1/√4, इसको आप वैल्यू आएगी 1/3, इसकी 1/4, और आप जोड़ोगे तो 1 आएगा। यानी यही नहीं, इसमें खूब सारे एलिमेंट है। मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए चीज़ डाली थी कि क्या 4 ही एलिमेंट है क्या इसमें, ऐसे 4 ही एलिमेंट नहीं। अगर ये रियल नंबर होता, यहाँ पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये रियल नंबर होता तो भी इनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती, और अगर ये नेचुरल नंबर होता, अगर आपके पास z कहाँ से लिया जाता, n से, और फिर मोड z = 1 होता, तब तो एक ही 1 ही होता। और अगर z इंटीजर i से होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 2 ± 1, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर में है तो इनकी संख्या 2 से भी ज़्यादा होती है। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आपको यहाँ ही छोड़ना होगा इसे, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड z 1 होता है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, इस ऐप के कर्नेल में। यानी जो है ऐप अर्थात ऐप की अष्टी में वे सभी सम्मिश्र संख्याएं, वे सभी शून्य रहित सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं जिनका मापांक 1 है। वो सारी सम्मिश्र संख्याएं हैं शून्य रहित जिनका मापांक क्या है, 1। इस प्रकार आपको कर्नेल समझ में आया होगा कि किसी भी समाकारिता का कर्नेल क्या है कि एक ग्रुप G का वो सेट जिसकी मैपिंग आप अगर निकालते हो तो वो दूसरे वाले ग्रुप की कहाँ जाके मैप करती है, आइडेंटिटी पे, केवल वो सेट। अब इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है। यहाँ संख्याएं ये इनफाइनाइट है, और ये जो कर्नेल है वो इस पहले वाले ग्रुप का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। ये भी हम आगे सिद्ध करने वाले हैं। तो ये कर्नेल समझ में आया होगा। बुक में आपको और एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप उन्हें सोल्व करें। मिटा देता हूँ मैं इसे, आई होप समझ में आ गया होगा। बुक के पीछे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उन्हें भी आप सोल्व करें चैप्टर्स के अंदर 5th में, और बुक में जो अनसोल्ड क्वेश्चन है उन्हें भी आप सोल्व कर सकते हैं। अनसोल्ड यहाँ से पूछा नहीं जाता, फिर भी आप उन्हें सोल्व करें। आगे देखें, अब आगे अपने पास है थ्योरम्स। इस चैप्टर के थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम्स में क्या पढ़ेंगे हम कि पहले तो ये जानेंगे कि आपके पास एक ग्रुप G से, कुछ बातें समझ लो थ्योरम में जाने से पहले। अगर आपने एक ग्रुप G से G डैश के मध्य होमोमॉर्फिज्म बनाया, तो इस होमोमॉर्फिज्म के अंदर ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसके कौन से सबसेट हैं जो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करते हैं। क्या कर्नेल भी एक सबसेट है जो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करता है, और क्या वो भी सब ग्रुप है। क्या ये सिद्ध करेंगे कि एलिमेंट A एफ पे मैप करता है, तो A इनवर्स कहाँ मैप करता होगा, और वो कहाँ मैप करेगा, एफ A इनवर्स। अब एफ A इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी,
एफ ए के होल इनवर्स के, क्योंकि इस टाइप का एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं, इसमें तो एलिमेंट एफ ए एफ बी इस टाइप के होंगे, तो फिर इसका इन्वर्स कौन होगा, इसमें तो कौन होगा, एफ ए इन्वर्स, जबकि एफ ए इन्वर्स यहाँ तो है ही नहीं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इस बात को सिद्ध करेंगे। एक ये सिद्ध करेंगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी पे ही मैप करती है, यानी एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डैश, इस बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं और पहली थ्योरम आप राइट कर लें। थ्योरम फर्स्ट, एग्जाम्पल्स आप करते रहे साथ में पैरेलल। थ्योरम फर्स्ट, स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं बुक से। पहला स्टेटमेंट यही है थ्योरम फर्स्ट का कि यदि ई व ई डैश ग्रुप जी व जी डैश, जी व जी डैश के कर्म से, ग्रुप जी व जी डैश के कर्म से तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि तथा एफ ग्रुप जी से जी डैश में समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला स्टेटमेंट एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश होता है, ये सिद्ध करना है, तथा दूसरा स्टेटमेंट कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ए का होल इनवर्स ये होता है, इस बात को ही सिद्ध करना है शायद। हाँ, फॉर एवरी ए बिलोंग इन जी। ये आपकी थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि ई व ई डैश ग्रुप जी व जी डैश के कोई दो तत्समक अवयव हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये एफ जो जी से जी डैश में समाकारिता है वो इस प्रकार है कि एफ ऑफ ई ई डैश में जा रहा है और एफ ऑफ ए का इनवर्स एफ ए के होल इनवर्स के ऊपर मैप करता है, इस बात को सिद्ध करना है। तो देखिए प्रूफ, पहले फर्स्ट इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पहले भाग में क्या सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एफ इस प्रकार का है जी स्टार से जी डैश हो। बुक में आपको ये डायग्राम नहीं मिलेंगे, आप साथ में बनाए रखें। इसको इस प्रकार सिद्ध करना है कि ई कहाँ जा रहा है, ई डैश पे, यानी ई की मैपिंग ई डैश पे है, अर्थात एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है, ई डैश। ये सिद्ध करना है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो प्रूफ देखें फर्स्ट का, ये एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या करना है, ई डैश। तो यहाँ ई जो जी का है, जी का ई बिलोंग इन जी, जी का तत्समक अवयव है, अतः ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ही आएगा, या ई स्टार ए करोगे तो भी ए ही आएगा फॉर एवरी ए बिलोंग इन जी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन, अगर ई जी का तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव तो क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट से ऑपरेट होकर वापस वही एलिमेंट देगा, तो प्रत्येक ए इन जी के लिए ये बात सत्य होगी। इस पे हम दोनों और क्या लेते हैं, कोई सा भी एक भाग ले लें। अब ये भाग ले लेता हूँ मैं, एफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए में दोनों ओर, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी समाकारिता लेने पर आपके पास समाकारिता का फंक्शन आप इस पे दोनों ओर ऑपरेट कर दें, तो ये किस प्रकार हो जाएगा, एफ ए स्टार ई इज इक्वल टू एफ ए, दोनों ओर आपने एफ फंक्शन से ऑपरेट किया।
चूंकि एफ समाकारिता है तो यहाँ से क्या होगा, एफ ए, आपने संक्रियाएं देखो, जी की संक्रिया हमने यहाँ स्टार मानी है, जी डैश की क्या मानी है, ओ, एफ ए ओ एफ ई, और यहाँ क्या हो गया, एफ ए, इस प्रकार हो गया, एफ ए ओ एफ ई हो गया, और ये क्या हो गया, एफ ए हो गया। आगे देखिए, मुझे क्या सिद्ध करना है कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डैश। ई डैश क्या है, ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी, तो ये एफ ए है, ओ एफ ई है, और ये एफ ए, यानी एफ ए आपको यहाँ से गायब करना है। और एफ ए गायब कब होगा, जब आप इसे एफ ए के होल इनवर्स से दोनों ओर क्या करें, संक्रिया करवाएं। तो इसके बाद की बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि एफ ए जो किस में बिलोंग करता है, जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव है, अतः एफ ए का होल इनवर्स जो क्या है, बिलोंग किस में करेगा, जी डैश, एफ ए का प्रतिलोम अवयव होगा, प्रतिलोम से समीकरण एक को दोनों ओर संक्रिया कराने पर। यहां क्या किया मैंने कि एफ ए जो किस में बिलोंग करता है, जी डैश में, ए किस में था, जी के अंदर, ए एलिमेंट यहां से था तो एफ ए इसमें होगा। ये भी तो ग्रुप है, ग्रुप में अपने प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स। अगर एफ ए है तो एफ ए का होल इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, उस पर इनवर्स इस प्रकार ऑपरेट कर दे, तो एफ ए का इनवर्स क्या होगा, एफ ए का होल इनवर्स, ये भी किस में बिलोंग करेगा, जी डैश में। मैं इस समीकरण एक को दोनों ओर एफ ए के होल इनवर्स से क्या करवा रहा हूँ, संक्रिया करवा रहा हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, समीकरण एक से आगे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इधर एफ ए का होल इनवर्स ओ, जी डैश की संक्रिया क्या मानी आपने, ओ, और ये है एफ ए ओ एफ ई। इधर भी आपने संक्रिया करवा दी, एफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ए। ये ग्रुप है, ग्रुप में साचर्यता प्रॉपर्टी लागू है, तो एफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ए, एफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ए, और ये क्या है आपके पास, एफ ओ पी। इधर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करें तो उस ग्रुप की क्या आएगी, आइडेंटिटी, यानी कौन आएगा, ई डैश, सही, जहां ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। एफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ए, ये दोनों एक साथ संक्रिया करके क्या देंगे आपको, आइडेंटिटी, ई डैश ओ एफ ई। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, आगे यहाँ तक का समझ ले आप। देखो क्या किया हमने, हमें सिद्ध करना था कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, एफ ऑफ ई का मान ई डैश के इक्वल होता है, ये बात सिद्ध करनी थी। यानी आइडेंटिटी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी उस ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप होती है, इसे सिद्ध करना था। इसके लिए ई जी का तत्समक अवयव है तो वो तत्समकता की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू एफ ए होगा। इसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों ओर समाकारिता ले ली, यानी एफ को ऑपरेट कर दिया। समाकारिता की डेफिनेशन से ये क्या हो गया, एफ ए ओ एफ ई। यहाँ क्या ले लिया हमने, चूंकि समाकारिता से एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी, इस प्रकार होगा। तो इसे आपने इस प्रकार का लिख दिया, ये एफ ए। आपको क्या चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू ई डैश। यहाँ कौन है, एफ ए, और ये एफ ए, इन्हें गायब होना है। तो एफ ए जो जी डैश का अवयव है उसके इनवर्स से, एफ ए जो जी डैश का स्वेच्छ अवयव है, अतः उसके इनवर्स से एफ ए इनवर्स जी डैश जो एफ ए के प्रतिलोम से, ये कौन है, एफ ए इनवर्स जो एफ ए के प्रतिलोम से क्या कर दिया, समीकरण एक को दोनों ओर ऑपरेट कर दिया। इधर ये दोनों साथ हो गए, एफ ई अलग है, और इधर एफ ए के इनवर्स को एफ ए से ऑपरेट किया तो क्या बन गई, आइडेंटिटी ई डैश। आगे देखें, लिख लिया होगा ये,
इससे आगे का कि एफ ए का इन्वर्स ओ एफ ए, ये क्या हो जाएगा ई डैश और ये एफ ई, एफ ओ ई, और इधर कौन है ई डैश। सही, यहां से क्या हो गया, आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करो तो वापस वही एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश। सही, चूंकि ई डैश जी डैश का तत्समक है, अतः फॉर एवरी एफ ए बिलोंग इन जी डैश क्या मिलेगा आपको, एफ ए ओ ई डैश इज इक्वल्स टू एफ ओ ए या ई डैश ओ एफ ए, तो भी आपको क्या मिलेगा एफ ए। ये तत्समक अवयव है, तो इस वजह से इसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो वापस वही मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल गया आपको एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश। ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। ये फर्स्ट पार्ट हमने किस प्रकार प्रूव कर दिया कि पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी किस पे लगाई, ग्रुप जी पर, और ग्रुप जी पे क्या लगाया कि उसका तत्समक अवयव कौन था, ई। तो तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, और फिर दोनों तरफ आपने क्या ले ली, समाकारिता। समाकारिता लेने के बाद में जो एफ ए था उसे हटाने के लिए दोनों ओर किससे, एफ ए के होल इनवर्स से हमने क्या करवा दी, संक्रिया। और जैसे ही एफ ए के होल इनवर्स से संक्रिया करवा दी तो एफ ए तो कैंसिल हो गया, और बचा हुआ आपके पास ये पार्ट, और आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से ऑपरेट होकर वापस वही एलिमेंट देगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये अभी तक हमें नहीं पता। ये तो सिद्ध ही करना था कि एफ ऑफ ई भी एक ई डैश है, तो ये आइडेंटिटी है, ये नहीं पता, तो इसको इससे ऑपरेट किया तो वापस यही आ गया। चूंकि ई डैश तो आइडेंटिटी थी, तो ये वापस एफ ही आ गया, और इधर आपके पास ई डैश ही था। इधर ये सिद्ध करना है कि एफ ए का इन्वर्स जो है वो एफ ए के होल इन्वर्स के इक्वल होता है। तो सेकंड पार्ट देखें, ये सिद्ध करना है कि आपके पास ये ग्रुप जी से जी स्टार से जी डैश ओ के मध्य समाकारिता है। ए है जो कहाँ मैप करेगा, एफ ए पे, ए इनवर्स है वो कहाँ मैप करेगा, एफ ए के इनवर्स पे, एफ ए इनवर्स, और ये किसके इक्वल होता है, एफ ए के होल इनवर्स के। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिंपल सा सेकंड का प्रूफ आप देखें, ये सिद्ध करना कि एफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ए के होल इनवर्स के इक्वल होता है। यहाँ ए इनवर्स ए इज इन जी का प्रतिलोम है, प्रतिलोम अवयव है, अतः प्रतिलोमकता से क्या होगा आपके पास, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, या ए इनवर्स स्टार ए करोगे तो भी क्या आएगा, ई। इसमें से कोई सा भी एक भाग ले लिया आप, मैंने ये ले लिया ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, दोनों तरफ समाकारिता लगा दी, एफ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, सॉरी एफ ऑफ ई। सही, समाकारिता से नीचे लिख देंगे। इसे आप कैसा लिख सकते हो, एफ ए ओ एफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ई। समाकारिता से आपने तोड़ लिया अलग अलग इसे, समाकारिता से समाकारिता की प्रॉपर्टी लगा दी, गुणधर्म की जो संक्रिया है वो स्टार वो किस में चेंज हो जाती है, ओ में, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आपको क्या चाहिए, एफ ए के होल इनवर्स से। तो अब एफ ए जो किसका एलिमेंट है, जी डैश के प्रतिलोम, प्रतिलोम एफ ए के होल इनवर्स से दोनों ओर संक्रिया कराने पर ये लाना है आपको, एफ ए गायब करना था। तो एफ ए के होल इनवर्स, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, इस साइड हमने संक्रिया करवा दी, ओ एफ ए, यहाँ ओ संक्रिया क्यों ली, क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसके, जी डैश के, एफ ए ओ एफ ए इनवर्स, इधर भी काम में लिया, एफ ए का होल इनवर्स ओ एफ ऑफ ई। इन दोनों को साथ ले लो, एफ ए का होल इनवर्स ये, और ओ एफ ए शुरू के दो,
और ये एफ ए इनवर्स, ये बाहर रह गया। इसमें ए का इनवर्स है, इसमें एफ ए का होल इनवर्स है। इसे आप लिख सकते हो एफ ए का होल इनवर्स, और ये एफ ऑफ ई अभी अभी सिद्ध किया, ये किसके इक्वल है, ई डैश के, चूंकि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डैश। जो फर्स्ट में लिया उससे काम में ले लिया। आगे देखो यहाँ, ये दोनों ऑपरेट होके, ये एलिमेंट और ये इसका इनवर्स ऑपरेट होके क्या दे देंगे, ई डैश आइडेंटिटी, और ये क्या है, एफ ऑफ ए इनवर्स। उधर आपके पास क्या है, एफ ए का होल इनवर्स ओ ई डैश, ये है। किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, यानी एफ ए इनवर्स, और इधर कौन आएगा, एफ ए का होल इनवर्स। यहाँ कारण चूंकि ई डैश जी डैश का तत्समक है, और जब ई डैश जी डैश का तत्समक है तो एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए का होल इनवर्स। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दोबारा देख लेना, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स होता है, इस बात को सिद्ध करना था। ए इनवर्स जो ए का प्रतिलोम है, तो वो प्रतिलोमकता की डेफिनेशन से ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या देगा आपको, आइडेंटिटी। ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई मिल रहा है, तो अब इस पे दोनों ओर हमने क्या संख्या लगवा दी, एफ। एफ संख्या जैसे ही ऑपरेट की तो समाकारिता की डेफिनेशन से दोनों अलग अलग हो गए। आपको एफ ए गायब करना था, तो एफ ए के होल इनवर्स यानी एफ ए के प्रतिलोम से दोनों ओर संक्रिया करवा दी, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर आप ये लेते तो राइट साइड में ऑपरेट करते, इधर लिया तो लेफ्ट साइड में। एफ ए के होल इनवर्स से ऑपरेट किया और साचरिता प्रॉपर्टी से इन दोनों को एक साथ लिया, क्योंकि ये सारे ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये दोनों, ये एलिमेंट ये इसका इनवर्स, ये दोनों ऑपरेट होकर क्या दे दिए, आइडेंटिटी। इधर आपके पास एफ ए इनवर्स है ही पहले से, एफ ए का होल इनवर्स ओ ई डैश, और आइडेंटिटी से किसी को ऑपरेट करोगे तो वापस वही क्या आ जाएगा, एफ ए का इनवर्स, और इधर एफ ए का इनवर्स और इधर एफ ऑफ ए इनवर्स आ गया, और ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो गई, सत्य हो गई। यानी अब से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इधर अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स है तो वो इधर वाले एलिमेंट के होल इनवर्स के इक्वल होता है। अगर आपने कोई एलिमेंट अल्फा लिया इधर और आपको कि अल्फा इनवर्स कहाँ मैप होगा, तो एफ ऑफ अल्फा इनवर्स पे तो होगा, पर इसकी वैल्यू जो इसमें एफ अल्फा है कहीं, उसके होल इनवर्स के इक्वल होगी। इस बात को हम आसानी से कह सकते हैं। ये अगली वाली थ्योरम में ये हमारे पास काम आएगी। जनरल प्रॉपर्टीज हैं दोनों, आती बहुत कम है, पर फिर भी आगे हमारे पास अब काम आने वाली है। तो यहाँ हमने फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट की, आगे की थ्योरम्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।